Good morning, students. Once again, we are here to discuss the first chapter of subject English, class 9, and the book which is recommended to students you all are Behive for class 9 in English text come help book. Okay, so our first chapter is the fun they had, and we are going to discuss the first video of this chapter, and the chapter is here. We have a story, the fun they had. What does it mean, student? इस स्टोरी में हम ये पढ़ने जाएंगे, इसका मतलब ही द फन दे हैड, यानी ये किसी बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें क्या फन है या उनको किस प्रकार से फन वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टोरी है जो स्टूडेंट्स के बारे में ही बताया गया, आप लोग के बारे में, जो फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बता रहा है। मीन्स हम लोग जो अभी ये प्रेजेंट को अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं स्टडी को, उस तरह से वो फ्यूचर के स्कूल्स और स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। द स्टोरी वी शैल रीड इज अ सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये स्टोरी फ्यूचर के स्कूल में बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम लोग आज के स्कूल और आज के बुक्स के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर में शायद नहीं होगा। देन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगी, तब फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो will give you some answer. Learning through computers, virtual classrooms, robotic teachers, movie e-text, moving e-text, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। ये दिखाता है कि ये स्कूल ऑफ फ्यूचर है। इन पेयर्स आप डिस्कस कर सकते हो कि तीन चीज़ ऐसे आप बता सकते हो जो स्कूल में आप अपने लाइक करते हो, बढ़िया लगता है। एंड 3 थिंग्स अबाउट यू स्कूल, योर स्कूल डैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 ऐसी चीज़ जो आप स्कूल के बारे में बदलाव ले आना सकते हो। या आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि हाउ हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न, क्या आपने टेलीविज़न में कभी पढ़ा है या कंप्यूटर के ऊपर वर्ड्स को देखा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप ये भी अपने पार्टनर के साथ ये शेयर कर सकते हो बातें हो? क्या हम कभी भी ये सोच सकते हैं कि क्या कभी भी बुक्स कंप्यूटर पे मौजूद हों और जो हाथों में हम लोग बुक को ले करके रीडिंग हैंड राइटिंग लिखते हैं ये ना हो करके सब कुछ कंप्यूटर पे अवेलेबल हो? एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई भी जो हम लोग हाथ में बुक्स लेते हैं मैगजीन्स टाइप की या टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो कि प्रिंटेड रहते हैं पेपर पे, वो कुछ ना हो, वो सब डायरेक्ट वर्चुअली कंप्यूटर पे मेंटेन हो, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखा जाए। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या तुम इस बुक से उसको ज़्यादा बेहतर समझते हो? तो ऐसे ही कुछ बातें आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इन द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन द हर डायरी। मार्गी ने अपने उस रात तो उसने अपने डायरी में लिखी दिया। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 ही रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा अपने डायरी में? उसने यह लिखा, टॉमी में भी उसका भाई है स्टूडेंट्स, जो कि उससे छोटा हो, और वो बोलती है मार्गी कि उस डायरी एंट्री में जो जैसा कि वो लिखी अपने डायरी एंट्री में कि टॉमी को आज एक रियल बुक टॉमी ने पाया। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुराना है। मे बी मार्गीज ग्रैंडफादर एक बार कह रहे थे कि डैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल, जब उनके मार्गी और टॉमी के जो ग्रैंडफादर थे जब वो बच्चे थे, हिज grandfather told him that there was a time, तब उस समय के टाइम था जहाँ स्टोरीज आर प्रिंटेड ऑन बुक पेपर, दे टर्न द पेजेस। वो टॉमी और मार्गी बुक के पेजेस को टर्न करते गए, विच वेयर येलो एंड क्रिंकी, जो काफ़ी येलो एंड क्रिंकी था, पीला पड़ चुका था, तह दर तह लाइन वाइज लाइन सब लिखा हुआ था। एंड इट वॉज अवेयरफुली फनी टू रीड, ये काफ़ी मजाकिया अंदाज में पढ़ने में लग रहा था। that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, क्योंकि उन्हें आदत था माउस से स्क्रॉल करके पेजेस को अप एंड डाउन करके पढ़ने का, यहाँ पेज को टर्न करना पड़ रहा है। यू हैव एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read in its फर्स्ट टाइम। मार्गी ने यह
यहाँ तक कि अपने डायरी में दिस इज़ द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक, जो कि आप लोग बुक के स्कूल के खुलने के बाद बच्चों पढ़ भी सकते हो। आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में बुक्स बहुत कोई कि आपको मेंटेन होंगे। तो हम लोग का सेकेंड पैराग्राफ ये है कि तो उन लोगों की ये बुक मिलने के बाद स्टूडेंट्स टॉमी को और मार्गी को ऐसा लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो स्क्रीन को स्क्रॉल करके पढ़ देते हैं, यहाँ उनको बुक्स को टर्न करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी येलोइश पेज हो चुका है और काफ़ी पुराना भी लगता है। गी सेड टॉमी, टॉमी कहता है गी व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, जब तुम्हें ये बुक मिलेगा तो तुम इस बुक को फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न में तो मिलियंस ऑफ बुक्स है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर एंड आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उसे फेंकता भी नहीं हूँ। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी वैसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एनी telebooks as Tommy had. He was 30. Said she said, where did you find it? तुम्हें यह बुक कहाँ से मिला? In my house. He pointed without looking. वो बिना देखे पॉइंट कर रहा था। Because he was busy reading, वो बिजी था रीड करने में। In the attic. What's it about? ये किसके बारे में था? वो बुक का स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी काफ़ी घृणा महसूस करती हुई बोलती कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इस बुक में स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन इवन, वो अब स्कूल ये शब्द सुन करके कि ये किस ज़माने का बुक है कि जिसमें लोगों ने स्कूल के बारे में लिखा है, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। द मैकेनिकल टीचर and had been giving her टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, क्योंकि मैकेनिकल टीचर के द्वारा वो लोग उस युग में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट के द्वारा एक मैकेनिकल टीचर आवर आफ्टर आवर या डे आफ्टर डे उनका टेस्ट लेता है। ज्योग्राफी में मार्गी को काफ़ी पुअर वर्स एंड वर्स मार्क्स आ रहे हैं। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक कि माँ उसको एक निरीक्षक के पास से नहीं बुला करके दिखाई तब तक उसका गंदा ही मार्क्स आता चला गया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो जो इंस्पेक्टर था जिसके पास मार्गी की मदर ने उसे ले गया था, वो एक छोटा सा आदमी था जिसका सर गोल था, रेड फेस थे उसके, एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास पूरा बॉक्स ऑफ टूल्स था विथ डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी के ऊपर मार्गी को देखा, हंसा और उसे एप्पल दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, वो टीचर को अलग लेके गए। मार्गी हैड होप डे ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को वो साइड लेके गए और फिर मार्गी ये होप कर रही थी कि काश ये उसे एक साथ जोड़ ना पाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, अब वो कुछ घंटों के बाद वो बड़ा सा काला और बदसूरत सा एक बड़ा सा स्क्रीन वाला एक मशीन बन गया जहाँ ऑल लेसन्स वेयर शोन, जहाँ सारे लेसन्स दिखाई देने लगे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper, मार्गी उस प्लेस से ज़्यादा हेट करती थी जिस जगह पर उसे मार्गी को अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर पुट करना रहता। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time, and मैकेनिकल टीचर को उस आंसर शीट में बिना कुछ समय बिताए हुए वह आसानी से कॉपी चेक कर पाता था। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट with this chapter in my lecture number 2. So that's all for today. Thank you, have a nice day.